को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत प्रांतों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ हुई है। कल का दिन तो शायद देश के इतिहास में एक हाईएस्ट पॉजिटिव आने का भी दिन हुआ, शायद 80,000 से ऊपर पॉजिटिव आए हैं और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे, फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाज़ारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयाँ होंगी तो सब मिलकर के उसको सहन करेंगे। आज आपने कहा है कि आप बहुत अच्छा एक उदाहरण आपने दिया, विधानसभा गए थे, आपने तमाम मास्क बांटे और तमाम लोगों को, लेकिन जो होली मिलन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, 29 तारीख को मार्च की अगर बात की जाए तो वहाँ भी होली आ रही है, तो होली को देखते हुए राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उन लोगों को भी सीख या अपील आप अपनी तरफ से करेंगे? मैंने की है, अभी अपील मैंने की है कि होली का कार्यक्रम, नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाए, इसके भी हम हक में नहीं हैं, लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीज़ों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। वैसे एक विषय ऐसा भी है कि जिनके यहाँ एंटीबॉडीज जिनको हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, तो उसमें थोड़ा खतरा कम हुआ है उन लोगों को, लेकिन फिर भी अभी सबकी तो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होंगी, उसमें किसी को दोबारा हुआ है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको सावधानी इसमें रहना जरूर होगा, तो सावधानी का हम अपील करें। साहब, आप लगातार जोर दे रहे हैं, आज भी आपने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष ये कहता है कि प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे पर 1 लाख का कर्ज है। आप कहते हैं कि उसको ऐसे लेकर भी पैदा हो रहा है, हमारी वित्तीय स्थिति को हम इतना मजबूत कर रहे हैं। क्या सर स्थिति है, मतलब जो आपने ये बात कही है, इसका क्या मतलब? देखिए, मतलब तो ये है कि आज जिस प्रकार की दुनिया की आर्थिक जैसा एक बिहेवियर है, जैसा चाल चलन चलता है, उसमें कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यावसायिक प्रकार से चलने वाला, विकास करने वाला कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना लोन के, बिना डेट के नहीं चलता है। डेट लेना होता है, और डेट को अर्थशास्त्री तो ये कहते हैं कि ये एक अनिवार्यता है हर काम को करने की। अगर आपको विकास करना, आगे बढ़ना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, वो हमने नहीं तय किए, वो सारे देश के लोगों ने, जो अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक है, फाइनेंस कमीशन है, सबने मिलकर तय किए हैं। और वो है जो हमारा FRBM एक्ट, उसके अनुसार टोटल जो GDP है उसके साथ तुलना में वो 5% तक का एक हर साल लेने का, डेट लेने का एक प्रावधान है, लेकिन हमने उसमें भी अपनी सावधानी बरती है कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे, 3 से ऊपर जाएंगे लेकिन 4 से नीचे रहेंगे, ऐसा वर्ष भर की हमारी योजना है। हम कहीं भी अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, और जो सीमाओं से बाहर नहीं गए हैं, हमारी GDP हमने बढ़ाई है पिछले 6 सालों में, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और वैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम पुराना इतिहास किसी भी प्रदेश का उठा कर देख लें तो जितना लोन 5 साल पहले होता है वो 5 साल के बाद डबल होता है। हमारा 1966 से लेकर के आज तक का इतिहास है, आप उठा कर देख लें। उसी प्रकार से हमारा भी अभी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पहले 98,000 करोड़ रुपए था, वो आज 2 लाख करोड़ रुपया है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। सोनीपत में भी ऐसे पहले भवन की आपने आधारशिला रखी है, जहाँ पे जो नाबालिग अपराधी है या फिर जो किशोर है उन्हें एक साथ रखा जा सके, क्योंकि अभी भी जितने निरीक्षण गृह उनमें कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर रखे हुए हैं। नहीं, उसके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, जैसे आज सोनीपत का किया है, ऐसे जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसको हम संख्या को बढ़ाएंगे। और ये बच्चे ऐसे होते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर रखना कोई अनिवार्य नहीं है। एक स्थान पर जगह नहीं है, दूसरे स्थान पर जगह तो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई और तो होता नहीं है, उनको तो अपने सरकारी व्यवस्था में ही जीवन यापन करना, उनकी देखरेख होनी है। तो किसी एक जिले में अगर संख्या ज़्यादा है, स्थान कम है, तो उसके दूसरे जिले में करेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाएं सारी करेंगे। विधानसभा में जिस दिन आपने कहा था 1,80,000 तक की आय वाले हमारे BPL में होंगी, भले ही उस पर मकान 4 मंजिल का हो, वो थोड़ा और क्लैरिफाई कर पाएंगे कि BPL में कौन होगा? मैंने बताया कि बहुत से पैरामीटर पहले तय किए जाते थे, उसमें कोई किसी पैरामीटर में नीचे गिर जाता था, कोई किसी पैरामीटर में, यानी आय अच्छी होने के बाद भी 4 और पैरामीटर लागू हो जाते थे।